कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में, गुरु का क्या अर्थ होता है ये भी हमने आपसे जाना। लेकिन अब इस शो में, इस नए प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे गुरु तत्व के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपसे और जानना चाहेंगे कि आखिर गुरु तत्व है क्या। शादाब भाई, हमारे एक वैष्णव आचार्य हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर गुरु महिमा के बारे में एक भजन लिखा है। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान माते। तो इसमें वो कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण पद्मा, श्री गुरुदेव के चरण कमल जो है, पद्मा माने चरण जो है लोटस फ्लावर के जैसे हैं, तो उनको केवल भक्ति सदमा। इसके दो अर्थ हैं कि गुरुदेव की चरण कमल जो है केवला भक्ति के घर हैं, वो सदमा मीन्स घर। तो केवला भक्ति के हैं, केवला भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, अमिश्रिता भक्ति, तो अनन्य भक्ति उसके घर हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हमें बड़ी वंदना इनकी करनी चाहिए, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की। सावधान माते, सावधानी से हे भाइयों, सावधानी से उनकी वंदना करो, यानी असावधानी नहीं करो। यदि हम लोग गुरुदेव को कहते हैं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता रेता प्रकाशनते महात्मने। यदि हम गुरु को इस साधारण मनुष्य के जैसे जानेंगे तो नहीं चलेगा। तो इस मानना चाहिए कि जैसे गुरु हैं, जैसे भगवान है वैसे ही गुरु हैं। तो बड़ी सावधानी से उनका वो करें, जो गुरु कहते हैं उसको माने, उनकी अवज्ञा ना करें, क्योंकि वो नाम अपराध बन जाएगा और हमारा भजन में प्रतिबंध हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर की हमें गुरुदेव के चरण कमलों की, क्योंकि वो केवला भक्ति के ही घर हैं, वो हमें केवला भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो उसको हम सावधानी से उनकी भजन करें। जहार प्रसादे भाई हे भवतरी आ जाए, कृष्णा प्राप्ति है जहाँ है ते। तो बोलते हैं जहार प्रसादे भाई, हे भाइयों सुनो, उनके प्रसाद, उनकी कृपा से, उनकी मर्सी से ये भव सागर पार हो जाओगे। ये भव सागर का अर्थ है कि जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे पार हो जाओगे, बार बार जन्म मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा और कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जिनकी कृपा से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो है ऐसे हैं सद्गुरु। तो इसलिए है भाइयों, बड़ी सावधानी से उनका भजन करो। तो इसमें इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं कि क्यों करें। कोई बोलेगा हम क्यों करें, आप बोल रहे सावधानी से भजन उनका करो, तो क्यों करें? क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और ये भव सागर से हम पार हो जाएंगे। अगर हम भव सागर से पार नहीं होंगे, पार होके जाएंगे कहाँ? तो बोलते हैं कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है, तो कृष्ण की प्राप्ति करा देंगे। तो गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया क्या, हर न करे हमने आशा। तो बोलते हैं गुरु मुख पद्मा वाक्या, जो गुरुदेव के मुख हैं वो भी मुख कमल है। तो उनको जो भी वो वाक्य बोले, उनको एक चित्त में धारण करके रख लीजिए, एक कर लीजिए चित्त में, उनको एकाग्र हो जाना चाहिए, तदात्म्य होना चाहिए। जो भी वो बोल रहे हैं उससे तदात्म्य हो जाए। जी जी। और कोई चीज़ की आशा मत करो। हे भाइयों, अगर कहा जाता है कि यदि गुरु बोले दिन को रात है तो रात मान लो, रात को बोले दिन तो दिन को मान लो चाहिए, क्योंकि हो सकता है ब्रह्मा जी की बात बदल जाए, और लेकिन गुरु के वाक्य अकाट्य हैं, वो कभी भी नहीं बदल सकते।
तो और कोई चीज़ की आशा मत करो, जो गुरुदेव कह रहे हैं बस उन्हीं वाक्यों को मन में धारणा कर लो, उसी से हमारा परम कल्याण होगा। अन्यथा उसके अतिरिक्त हमारा किसी और चीज़ से इतना कल्याण नहीं होगा जितना गुरु के मुख कमल से निकले वाक्यों से। जी जी। गुरुदेव क्या करते हैं कि 2 तरह के इंस्ट्रक्शन देखते हैं, एक तो जनरल, जैसे जो जनरल पब्लिक लेक्चर में दे रहे हैं, और एक पर्सनल कि जो प्राइवेटली हमको बुला के कोई हमारी समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। तो दोनों को मन में धारण करना पड़ेगा। जी जी। फिशी गुरु चरणे रति से उत्तमा गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो श्री गुरुदेव की जो चरण रति है उससे क्या होगा, अगर उनके गुरुदेव के चरणों से अनुराग हो जाए, आसक्ति हो जाए, उनसे अटैचमेंट हो जाए, तो क्या होगा, इससे उत्तम गति होगी। उत्तम गति क्या है? उत्तम गति है जो भगवान की हमें सेवा में लगा दे। तो वो वाली उत्तम गति, उत्तमा गति हमें प्राप्त होगी। उत्तमा भक्ति पहले होता है ना, भक्ति के वो आधार हैं, घर हैं। तो उत्तमा भक्ति करेंगे तो उत्तम गति प्राप्त होगी, उत्तम स्थान पे जाएंगे। अगर हम एक क्लास बीज लगाएंगे तो एक क्लास ही फल निकलेगा ना, उत्तम बीज लगाएंगे तो उत्तम फल निकलेगा। तो ऐसे ही हमारी उत्तमा गति होगी, जो कि गोलोक जो सर्वोच्च स्थान है, गोलोक वृंदावन ब्रज धाम, वहाँ पर गति होगी और उनकी कृपा होएगी। तो सारी आशाएं, हम लोग जितनी आशा लगा के बैठेंगे वो सब पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए हमें गुरुदेव का चरणों का आश्रय लेना चाहिए और उनकी कृपा पे निर्भर करना चाहिए कि वो हमें कृपा देंगे तो हमारा सारे काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। कहते हैं मूकम करोतु वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम परमानंद माधवम। तो बोलते हैं गुरु की कृपा होगी तो क्या होएगा, गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा। और पंगु लंघ्यते गिरी, कोई लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ लांघ जाएगा। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ सकता है? इम्पॉसिबल है जी। और यद कृपा तम हम, उनकी कृपा के द्वारा ही मैं भगवान का भजन करने में संभव हो सकता है। तो इसलिए अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु मतलब गु माने जो हमारे अंधकार को हटाते हैं और रू माने प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और हमारा सारा ज्ञान अंधकार जो है वो हमारा दूर करके ज्ञानांजन शलाकया, ऐसे ज्ञान रूपी अंजन हमारे नेत्रों में लगा देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को कम दिखाई देता है तो वो एक नेत्रों में सूरमा लगाएगा, काजल लगाएगा, तो उसको अच्छी दृष्टि हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को काजल लगाया जाता है कि इनकी दृष्टि अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान रूपी अंजन हमारे लगा देंगे, जो उस जगत की वस्तु है वो सारी ठीक ठीक देख पाएंगे कि भगवान कौन है, क्या उनका नाम है, क्या उनका रूप है, क्या उनके गुण है, क्या लीला है, ये सारी बात हम ठीक से जान जाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शदाब, आपके साथ कार्यक्रम है आत्मदर्शन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। और आज हम जान रहे हैं गुरु तत्व के बारे में। करेंगे आपसे और भी आगे चर्चा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन। मैं हूं शादाब आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे।
जगमाया के जाल बिछाए, रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर, धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, लीला न्यारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो, हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी, सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, कहाँ खो गए हमको लुभा कर, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गण का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो, हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, Krishna Hare Hare
रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु तत्व के बारे में। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बहुत सारे ऐसे श्लोक बताए जिनका अर्थ जो है वो गुरु के तत्व से जुड़ा हुआ है। आगे आप हमें क्या बताने वाली हैं? इसी गुरु महिमा में जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखी है, 4 लाइनें और हैं, 4 पद और हैं, तो मैं उन्हीं का वर्णन करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत सुंदर, क्योंकि बंगला के जो ये हैं ये इनका विशेष मीनिंग रहता है, विशेष जो हमारे उस पर लागू हो जाता है जीवन में। चक्षुदान दिला दे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो बोलते हैं गुरुदेव क्या करते हैं, मुझे चक्षुदान दिया। कोई बोलेगा अरे भाई तुम्हारी आंखें तो हैं, आंखें खुली भी हैं, देख तो रहे हो। बोलते चक्षुदान मतलब ऐसे चक्षु दिए, ऐसे आंखें दिए जिससे उस जगत को देख सके। जी जी। और दिव्य ज्ञान जन्मे जन्मे, इतनी जन्मों से मेरे को गुरुदेव ने दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित कर दिया। ऐसे चक्षु दिए, ऐसे आंखें दी कि सारा दिव्य ज्ञान का मतलब है जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो इस जगत की नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस जगत के गुरु इस जगत की नॉलेज देंगे, क्योंकि उनका उतना ही वो है। अगर साइंटिस्ट हैं तो वो हमें खाली एक सब्जेक्ट के बारे में ही साइंस के बारे में बताएंगे, जो लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि उनकी जो रिसर्च है लिमिटेड है। कल कोई और बड़ा साइंटिस्ट आएगा, वो बोलेगा नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ। लेकिन जो भगवान है वो असीम है, वो ससीम नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव जो होते हैं वो हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान डालते हैं। उनसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसा भी ज्ञान ले सकते हैं, जैसा भी। हाँ, तो वो जो अप्रकट ज्ञान है वो है दिव्य ज्ञान, तो वो हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो जन्मों जन्मों से हमारे को यही वाला जो अप्रकट ज्ञान है ये हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश चाहते, वेद गाया हर चरिता। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते, गुरुदेव की कृपा से क्या होगा, प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, भगवान से प्रेम करना आ जाएगा। अभी हम संसार में आपस में अपने पति पत्नी पुत्र पुत्री से ही प्रेम करते हैं, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने चीज़ों से प्रेम करते हैं, बस। उसके अतिरिक्त हमें किसी से प्रेम नहीं। बाकी सब स्वार्थ है, किसी से मतलब सिद्ध होगा तो हम बनावटी प्रेम करते हैं, हाँ, किंतु वास्तविक रूप में हमें नहीं है। तो अगर प्रेमा भक्ति जहाँ है, तो यदि प्रेमा भक्ति हृदय में आ जाएगी तो अविद्या का विनाश हो जाएगा। अविद्या का मतलब है जो कि हम भगवान की ओर जाना विद्या, और भगवान से उल्टी तरफ जाना अविद्या। तो अविद्या विनाश हो जाएगी और प्रेम भक्ति की ओर हम चलने लगेंगे। वेदे गाय जाहर चरिता, सारे वेद मुखरस्थ होकर यही गान करते हैं, उनका चरित्र गुरुदेव का गान करते हैं। वेद पुराण उपनिषद सब गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा। कहते गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्य, एक हाथ में भगवान का हाथ होता है, एक हाथ में शिष्य का हाथ होता है। गुरुदेव दोनों को साथ लेके चलते हैं, फिर दोनों को आगे मिला देते हैं और उनको आगे जाने देते हैं। जी। तो इसलिए गुरुदेव एक ऐसी एम्बेसी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको US से जाना है तो आपको एक वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ेगा US से एम्बेसी से। तो ऐसे ही वो एक ऐसी एम्बेसी, गोलोक एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जिसको वहाँ जाना है तो वो वहाँ से वीज़ा पासपोर्ट लगाएगा, तभी वो एलिजिबल होगा जाने के, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर प्रेमा भक्ति होगी तो सारा हृदय से अविद्या अंधकार, जहाँ पे अगर यदि सूर्य आ जाए तो फिर क्या अंधकार, कोई डार्क स्पॉट रह सकता है? ऐसा कोई चीज़ है प्रकाशित ना हो, सब चीज़ प्रकाशित हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति आ गई, भगवान का ज्ञान आ गया, तो कोई भी चीज़ अविद्या अंधकार आदि या ज्ञान आदि ये सब दूर हो जाते हैं। फिर बोलते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनार बंधु लोकेनाथ लोकेरा जीवाना। तो श्री गुरु जो है करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर, कोई छोटा सा पॉन्ड रिवर नहीं, समुद्र पूरे करुणा का, ओशन ऑफ मर्सी। अधम जनार बंधु, जो फॉलन सोल्स हैं उसके फ्रेंड है, सुहर्दनम सर्वभूतानाम। तो बोलते हैं कि लोकेनाथ लोकेरे, जो लोकनाथ गोस्वामी जो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु हैं, वो बोलते हैं उन्हीं के लोकेनाथ जो हैं वो लोकेरा जीवन, वो सारे जीव मात्र के जीवन हैं। हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, तुया पद लयनु शराना। हा प्रभु, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब
हा काकू कर रहे हैं, हा प्रभु आप दया करो, जी। प्लीज़ गिव मी मर्सी। अपने चरण कमल की छाया दीजिए, मतलब जो अपनी छाया के तले में रखिए। अगर वृक्ष छाया देता है तो उसके तले में जाते तो हमें धूप नहीं लगती। तो अगर हम गुरुदेव के पद कमल की छाया में जाएंगे तो संसार का कोई ताप नहीं पता चलेगा। इतनी ताप क्या होते हैं, भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं पता चलेगा। और आपकी मैंने शरण ली है, तो आप यदि बालक अपने माता पिता की शरण में है तो उसको कोई चिंता करनी पड़ती है कि बिल्कुल भी मैं नहीं। क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ रहूं, माता क्या पिता ही करूं, ध्यान बस रखते हैं माता आपके पिता ही खाने रखते पीने हैं। का। तो जी। ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो वो हमारा समस्त प्रकार के लौकिक पारलौकिक समस्त प्रकार के उनका ध्यान रखते हैं। वो हमारा आत्मा ही नहीं अपितु शरीर का भी पूर्ण रूप से पालन पोषण करते हैं। तो यही सबसे बड़ी सदगुरु की स्पेशलिटी है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शदाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु तत्व के बारे में। करेंगे आपसे और भी कई सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन मेरे यानी शादाब के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं दाता, प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में
इतना ज्ञान नहीं दाता मुझ में, इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नयन का ओझा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, ठोकर खाऊं तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। आज हम गुरु तत्व के बारे में जान रहे हैं, गुरु की महिमा के बारे में जान रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में, जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपने भी कहा कि गुरु का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और एक शिष्य के हाथ में होता है, और गुरु जो है वो एक एम्बेसी, एक रास्ता होता है उन दोनों का मिलन कराने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आज के युग में हम जानते हैं गुरु की महत्वता, लेकिन उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे गुरु हमारे सामने भी आए हैं जिनसे कहीं ना कहीं गुरु जो लोग बनाना चाहते हैं उनका विश्वास थोड़ा सा टूट चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसी के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु आप हमारी व्यवस्था कीजिए। हम समर्थ नहीं हैं अपने अकेले, अपनी बुद्धि के द्वारा हम सद्गुरु ढूंढने में समर्थ नहीं हैं। आप हमारी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आप अगर करेंगे तो वो अच्छा ही गुरु को भेजेंगे और अच्छे गुरु से कनेक्ट करा देंगे। देखिए, संसार में हम भ्रमण करते हैं, कभी कभी हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, कभी कभी बुरे लोगों से मिल जाते हैं। बुरे लोग जो हैं वो हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो एक अच्छी छाप छोड़ देते हैं, हमेशा सपोर्ट में रहते हैं जी। तो ऐसे ही भगवान के हाथ में है। भगवान सारे बड़े व्यवस्थापक हैं, सब तरह की व्यवस्था करते हैं, तो वो हमें एक ऐसे सद्गुरु से कनेक्ट करा देंगे और किसी फ्रॉड गुरु से नहीं कराएंगे, क्योंकि सद्गुरु हमारे को डिज़ायर्ड गोल, जो कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, उनकी सेवा है, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो असद गुरु है वो हमको वहाँ, उसका खुद का एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो हमें क्या पहुँचाएगा? तो वो स्वयं भी नरक जाएगा, हमको भी नरक लेके जाएगा। तो इसलिए ऐसे हम गुरु के पल्ले ना पड़े। ठाकुर जी से, भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप हमारी सहायता कीजिए। हम आप तक आना चाहते हैं, लेकिन हमें ठीक से रास्ता नहीं पता, कैसे आना है, हमें कौन सा शास्त्र पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, ये सब बातों की हमें कौन ज्ञान देगा। तो आप कोई ऐसा अपना प्रतिनिधि भेजिए जो कि हमारे ये सब बातों में हमें गाइडेंस दे सके, गाइड मिल सके। जी जी। राग लेखा दासी जी, अब वक्त है हमारे यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आज गुरु तत्व के बर्फ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या एक संदेश आप देना चाहेंगी हमारे सभी श्रोताओं को जो अभी आपको सुन रहे हैं? हमें सबको सद्गुरु चरणाश्रय धारण करके, जो कलयुग का चैतन्य महाप्रभु मंत्र देने के लिए आए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और गुरु प्रदत्त होगा तो ये ऐसा है जैसे कि हम खाली धान अगर कूटते रह जाएं, इसमें छिलका ही छिलका है, चावल नहीं है, तो हम कूटते रह जाएंगे। लेकिन छिलका होगा तो फिर वो तुरंत धान अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। तो अगर सद्गुरु होंगे तो वो हमारे को इस डिज़ायर्ड गोल दिला देंगे, और नहीं होंगे तो हमें संसार में ही भटकते रह जाएंगे। राग लेखा दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें गुरु तत्व के बारे में इतना ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे साथ आज राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या, जो हमें बता रही थी बहुत सारी बातें गुरु तत्व के बारे में।
अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।